धर्म का प्रचार तुसी करदे अनेका लोग जिहड़े ने देखे होणगे, पर एक अजिहे अनोखे तरीके दे नाल एक व्यक्ति जिहड़ा है वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, जिसनूं देख के तुसी हैरान रह जाओगे। पैरां दे विच चप्पल नहीं है, ना ही बूट ने, ते बाइक दे उत्ते सवार ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए निकल चुका है। तो 25 राज्य ਜਿਹੜੇ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ सफ़र ਹੁਣ तक तय कर चुका है। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 राज्यों के CM ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ तक ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ कर चुके ਨੇ। तो ਅਜਿਹੇ व्यक्ति ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਕੀ कुछ कारण है कि ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ किलोमीटर ਹੁਣ सफ़र तय करना मामूली गल नहीं होंदी। तो आखिरकार कारण की है, क्यों एक इन्ना लंबा सफ़र तय करना पै रहा है, तो क्यों 25 राज्य के CM के नाल मिलना पै रहा है। ये सारे सवालों के जवाब जिहड़े ने इस व्यक्ति तो जानते हैगे हाँ। तुसीं देख सकते हो तस्वीर दे विच कि ये व्यक्ति हैगा, आ व्यक्ति का नाम भी जानते हैं, कारण जानते हैं, कित्थों दे रहन वाले ने, आखिरकार क्यों बाइक के उत्ते सवार होके 1 ਲੱਖ किलोमीटर का सफ़र जिहड़ा है वो तय करने के लिए मजबूर हो गए। बाबा जी सब तो पहला तो तुसी अपना नाम दसो। जय श्री राम। मेरा नाम है हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी से मैं सनातन धर्म प्रचारक रक्षक भवंडर बाबा 1 ਲੱਖ किलोमीटर। जी जी बाबा जी कित्थों तुसी चले हो ते किधर तुसी जाना है, आखिरकार तुसी ये सफ़र तय क्यों कर रहे हो? हाँ जी, 1 ਲੱਖ किलोमीटर 3 साल की यात्रा है और यह इसके 2 उद्देश्य है। 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से आज से 32 माह पूर्व यात्रा आरंभ करी थी। उद्देश्य ये है कि प्रथम हमारे अयोध्या जी में राम जी जो प्रवेश कर रहे हैं तो समस्त राम प्रेमी अयोध्या जी आए, मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। उसके बाद में जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें अपील है, जो हमारे हिंदू देवी देवता के फ़ोटो होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल। वो फ़ोटो को व्यापारियों उन्होंने फटाखे पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, तम्बाकू पे, बीड़ी पे, कैलेंडर्स पे, कपड़ों पे छापा है। कुछ देर बाद वो घूम फिर के कचरा पेटी डस्टबिन पे जाता है। एग्जाम्पल पे सुबह मैं मेरे घर से पूजा करके भगवान की निकला, पकौड़े की दुकान पे अखबार के अंदर मेरे को भगवान का फ़ोटो, उसी भगवान का फ़ोटो आया जिस भगवान की पूजा में करके आया, मेरे दिल में भाला घुस गया। मेरे भगवान के फ़ोटो कपूर, अगरबत्ती, अखबार, पेपर में क्यों? पूरे देश में इसके खिलाफ़ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मैंने संकल्प लिया 1 लाख 3 साल का, जो 14 राज्य के मुख्यमंत्री, 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग पे बात रखी है। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से इस पर थोड़ा सा कार्य आरंभ हुआ है। इस यात्रा में संकल्प है, अगर ये जनमानस के सहयोग से अगर ये बंद होता है तो सबको धन्यवाद है, अन्यथा 5/12/2023 को इस गाड़ी के साथ आत्मदाह कर लूँगा मैं दिल्ली के अंदर। मेरे आखिर दे विच क्यों करना पै रहा तुहानू, ते तुसी असल दे विच तुसी तुहाडा असल नाम की हैगा? कदों तो तुसी ये भगवा बाणा पाया, कदों तो तुसी जिहड़ा वा बाबे दे रूप दे विच आए हो? हाँ जी, 21 फरवरी 2021 के पहले इंदौर मध्य प्रदेश मेरा जन्म स्थान था। भूमि पूजन में अयोध्या जी में ड्राइवर के रूप में मैं गया। 22 साल मैंने ट्रेवल्स का काम किया था इंदौर में। और ये जो अपमान मैंने मेरे भगवानों का, कपूर पे, अगरबत्ती पे भगवान के फ़ोटो मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे थे, और इसके खिलाफ़ कहीं कोई आवाज़, कोई हिंदू के खून में अपमान शामिल है अपने धर्म का। ये अपने परिवार के लिए बोल सकते हैं, अपने से जुड़ी हुई चीज़ के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने धर्म के साथ अपमान के साथ जीते। वही भगवान की पूजा करते हैं, वही भगवान को कपूर की अगरबत्ती पे और कपूर पे सरस्वती माता का फ़ोटो होता है, उनकी आरती कर रहे वही माता जी की, और वही कपूर को कचरे में फेंक रहे। वही चंदन की डब्बी पे भगवान का फ़ोटो है, उन्हीं की पूजा कर रहे, उन्हीं को कचरे में फेंक रहे। ये अपने साथ मजाक करके जी रहेंगे तो कमज़ोर की कहीं इज्जत नहीं होती। सनातन धर्म हम हिंदुओं द्वारा अपमानित है, तो इस अपमान को मैंने एक मुहिम बना रखा है पूरे देश के अंदर, जो कि अभी 93 किलोमीटर 93,000 किलोमीटर हो चुका है। मात्र 7,000 किलोमीटर 54 दिन की लास्ट यात्रा है। मैं चंडीगढ़ आया, यहाँ पे मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय पे पत्र दिया और उनसे अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा व्यापारी गण को जो आप व्यापार प्रमाण पत्र देते तो आप ट्रेड सर्टिफिकेट देने के पहले देखें कि कुबेर खैनी के ऊपर कुबेर भगवान का फ़ोटो है, गणेश बीड़ी पे गणेश भगवान का फ़ोटो है, शंकर बीड़ी पे शंकर भगवान का फ़ोटो है, टी शर्ट के ऊपर भगवान का फ़ोटो, तो आप ट्रेड सर्टिफिकेट देते हो तभी तो व्यापारी छापता है। आप कपूर बेचो, अगरबत्ती बेचो, मादक पदार्थ बेचो, लेकिन भगवान के फ़ोटो की उस पर क्या आवश्यकता है? मेरा इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से सरकार से प्रश्न है। पर जेकर मेलियां की गल करिए या मार्केट की गल करिए तो कपड़ियां दे उपर भी ਜਾਂ ओम नाम या फिर होर तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
पर आखिरकार फिर सिर्फ बीड़ी सिगरेट के उत्ते क्यों, बाकी चीज़ों ते क्यों नहीं? मैं बाकी चीज़ सब तो बोल रहा हूँ। मैं मेरा स्टार्टिंग है स्तंभ अखबार से, मेरा अखबार के बाद में कपूर अगरबत्ती, टी शर्ट, होर्डिंग, इश्तिहार और जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं ये सब इसी से रिलेटेड है। मेरा विषय इन सबसे, जो चीज़ को यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट में भगवान के फोटो की क्या ज़रूरत है, मेरा यही प्रश्न है आपसे। आप बताओ, आपने एग्जाम्पल के तौर पे मथुरा गए, आपने राधा कृष्ण की टी शर्ट खरीदी, वही टी शर्ट को आप बाथरूम में जा रहे हो, टॉयलेट कर रहे हो और फिर वापस आ जा रहे हो, तो आपको जरा सी शर्म नहीं आ रही कि मैं इन्हीं भगवान की पूजा कर रही हूँ और इन्हीं को टॉयलेट में घुमा रही हूँ, इन्हीं को सरफ साबुन में रगड़ रही हूँ? तो क्या ज़रूरत है भगवान के फोटो की कपड़ों पे, अगरबत्ती पे, टी शर्ट पे, होर्डिंग पे? राज्य सरकार, केंद्र सरकार ट्रेड सर्टिफिकेट क्यों देती है? क्या इन आपने भगवान का, हिंदू धर्म का ही ठेका ले रखा है? अन्य मज़हब के, अन्य के आपको पूरे देश दुनिया में नहीं मिलेंगे, सिर्फ हिंदू देवी देवता के फ़ोटो ही कपूर अगरबत्ती बीड़ी माचिस में मिलेंगे। तो मैं 2021 को ये सब में आया हूँ। ये 32 महीने का ये हो गया है, 32 महीने की दाढ़ी है और 32 महीने से चप्पल नहीं सफ़र करते हैं, 32 महीने हो चुके हैं। हाँ, 32 महीने हो चुके। एवरीडे की अपडेटिंग है फेसबुक पे हमारी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, ऑल सोशल मीडिया अपडेट यात्रा है ये। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी ले सकते। बवंडर बाबा भारत यात्रा के नाम से पूरी आईडी है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, आखिरकार ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? इसका कारण ये है कि एक गड्डी के सामने ऊपर देखिए, ये हमने हनुमान जी विराजमान करे हैं। जी, सामने और ये हनुमान जी विराजमान करे हैं। अब ये मेरे लिए मंदिर है मेरा। अब मैं मेरे मंदिर में चप्पल पहन के कैसे चले जाऊँ? आप मंदिर में, आपके मंदिर में चप्पल पहन के जाते हो आप? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल। तो मैं मेरे मंदिर में चप्पल कैसे पहन लूँ? तो ये मेरा मंदिर है, तो मैं इसलिए मैं सब ले सकता हूँ। जब मैंने इतना राइडिंग किट ये सब कुछ लिया है तो क्या मैं बूट नहीं खरीद सकता हूँ? लेकिन वो अपमान हो जाएगा। मैं जब अपमान से सम्मान की यात्रा कर रहा हूँ तो मैं अपमान कैसे कर सकता हूँ? इसलिए ये चप्पल, जूते, बूट नहीं पहनता हूँ। तो बाबा जी एक चीज़ ये बताएं कि आप अकेले सफ़र पे हैं, ठीक है, तो फिर रहना खाना पीना किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, सोने कितने हैगे हो? तो ये यात्रा जो है जनमानस के सहयोग से आरंभ हुई थी इंदौर मध्य प्रदेश में। माता पिता से मैंने कहा भूमि पूजन में साक्षी होने के बाद कि मैं भारत में यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने शादी नहीं की थी, तो माता पिता ने सहयोग करा, दोस्तों ने सहयोग किया, समाज के लोग, नगर के लोग ने सहयोग किया और ये यात्रा आरंभ की। 80% पेट्रोल पंप पे सोया हूँ मैं, धरती बिछा के, आसमान ओढ़ के, क्योंकि मंदिर में इस गाड़ी के लिए जगह नहीं होती है। मैं वाहे गुरु के लिए चलता तो कोई भी गुरुद्वारे में मेरा गेट बंद नहीं होते। अल्लाह के लिए चलता तो कोई मस्जिद से गेट बंद नहीं होता। आज मैं सनातन धर्म के लिए चल रहा हूँ तो मंदिर के अंदर सेवागारी हो रही है। जो पद प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके लिए ही जगह होती है, हमारे लिए नहीं होती है। तो मैं धरती बिछा के, आसमान ओढ़ के सोता हूँ। 80% पेट्रोल पंप पे सोया हूँ। पूरा अपडेटिंग है फेसबुक पे सारा की सारा। तो 25 राज्य ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? जो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनका नाम है, मैं नाम पढ़ के, एक सेकंड, उनका नाम मुझे, कन्वर पाल जी, इनके पास मैं गया। सीएम से तो मैं मिल नहीं पाया, इनके पास गया। ये लोग बात नहीं सुनना चाहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है इस विषय से। बोले हाँ ठीक है हम देखेंगे। मतलब एक चीज़ होती ना, जैसे आप मेरी बात को गहराई से सुन रहे हैं, ये पदाधिकारी लोग, सीएम ऑफिस के लोग पत्र में रिसीविंग नहीं देते हैं। ये लोग तानाशाह बने हुए हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि यहाँ से कोई कार्य होगा। मैं फिर भी उनको कह के आया हूँ कि 54 दिन लास्ट बचे हैं। मैंने संकल्प लिया था अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि मैंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबको पत्र दिए कि आप ट्रेड सर्टिफिकेट देना बंद करें हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो के, बीड़ी माचिस कपूर अगरबत्ती पे। तो ये कोई सुन नहीं रहा है। मैं आपके चैनल से सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कपूर अगरबत्ती, बीड़ी माचिस, खैनी, टी शर्ट, होर्डिंग, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट पे अखबार रद्दी के रूप में जाता है कचरे में। हिंदू देवी देवता या अन्य मजहब धर्म के फ़ोटो नहीं होना चाहिए। किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए सरकार के द्वारा। ये यात्रा का उद्देश्य है। तो बाबा जी अगर आपसे अलावा अगर किसी और अन्य बाबाओं की बात करें तो वो बाबा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨੀ ਗੁਟਕਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕल्प ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ उतरना पै गया? जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्रेवल्स का काम था, टैक्सी ड्राइवर था। मैं बाबा साधु नहीं हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, एक क्रांतिकारी हूँ। मेरा स्वरूप जो है ये यात्रा में हुआ है।
मैंने बाल पे कंघा नहीं करा, तेल नहीं लगाया। पर नाम तो ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। बाब मैं आया सनातन में, इसके ये अगर मैं भगवा धारण नहीं करता तो ये मुहिम को मैं लेके चल ही नहीं सकता था, क्योंकि 202 कंट्री दिस वर्ल्ड, 202 देश है इस धरती पे, और सबसे प्राचीन सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में भगवा सबसे शक्तिशाली है। तो मैंने इसलिए इसको धारण किया कि इसके कमज़ोर आदमी या तो शक्तिशाली बने या शक्तिशाली से जुड़ जाए, तो मैं भगवा से जुड़ गया, ये शक्तिशाली है। जिस तरह आपने कहा जो अन्य बाबा है जो नशा करते हैं, उन लोगों की गलती से मुझे दुर्व्यवहार का मैं शिकार हुआ हूँ, उन लोगों की गलती से मुझे रोका नहीं गया है, मंदिर पे स्टे नहीं मिला है। तो उनके विषय में मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं मेरे फोकस पे, टारगेट पे काम कर रहा हूँ। मैं अन्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं मेरे विषय की बात ਬਾਬਾ ਜੀ करता हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਵੰਡਰ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ क्यों हाँ जी, रखा है? मैं बताता कारण हूँ। की है? मेरा नाम पहले विनोद यादव था, फिर समाज में जब मैं था फिर विनोद सनातनी हुआ। हनुमान जी ने जिस तरह लंका में आग लगाई थी, सनातन धर्म के सारे विधर्मियों को मैं आग के बवंडर में लपेटूंगा, इसलिए मेरा नाम बवंडर बाबा रखाया है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 5/12/2023 आत्म था दिल्ली में पीएमओ में 5/12/23 को 12:30 बजे। एक संकल्प है, 1 लाख किलोमीटर की एक बात है। पिछले 32 महीने में 25 राज्य में करोड़ों लोगों तक, इसके अलावा मेरे को आप अभी चेक कराएंगे मेरे दिमाग में, मन में, इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये मेरा संकल्पित यात्रा है। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? आपका घर, आपका परिवार जब रहेगा, जब आपका धर्म रहेगा, धर्म के आधार पे देश बनता है, देश के आधार पे गांव शहर हमारा घर रहता है। आज हमारे धर्म का हम अपमान करते, आज आपने देखा है हमारी रैलियों पे हम पत्थर खाते हैं। आज भारत में हिंदू नाम से सरकार है, सब कुछ है, लेकिन हम यात्रा रैली नहीं। मैं यात्रा लेके बंगाल गया, टीएमसी के लोगों ने मेरे पे पथराव करे, केरला में, कर्नाटक में मेरे में जो है दुर्व्यवहार हुआ है। साउथ का हिस्सा जो है बंगाल साइड का, वो पूरा हिंदू विहीन हो गया है। ऊपर के इलाके ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, और हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ पे मुझे हिंदुत्व में मिला है। बाकी नीचे का पूरा इसलिए हो गया क्योंकि हिंदू अपने धर्म की इज्जत नहीं करता। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपके घर में शादी होती है, आप पत्रिका पे गणेश जी छपवाते हो, 4 दिन बाद आप उसको पीपल के नीचे रखते हो या नदी में बहा देते हो, वो घूम फिर के कचरे में जाता है। आप पत्रिका छपाओ, भगवान के फोटो की क्या ज़रूरत है? आप वो चीज़ें ना खरीदे जिस पे भगवान के फोटो है, आप ही खरीदते हो, आप ही फेंकते हो। तो आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा सनातन धर्म का अपमान आप लोग ना करें। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੇ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। पर की लगता है भी तुसी कह रहे हो कि ये चीज़ां वेस्ट है? औषधि जो होती है वो आप दे सकते हो। जैसे कि गंगा जी जब आती है तो पहाड़, मेरी बात पूरी सुनो, पहाड़ पे से पेड़ों की जड़ों से पानी आता है, तो जड़ों का पानी उसमें मिलता है, वो ताकतवर हो जाता है। और जो हमारे भगवान के फोटो है वो आप नदी में फेंकोगे तो नदी भी दूषित होएगी, क्योंकि फोटो में केमिकल होता है और नदी के जितने जीव है वो भी उसमें मरेंगे। तो फोटो की क्या ज़रूरत है भगवान के इस तरीके से प्रवाहित करने का? मेरा जनमानस से और सभी से यही प्रश्न है और अनुरोध है कि आप लोग मिल के बंद करें। मेरे अकेले से बंद नहीं होगा जब तक कि जनमानस इसमें साथ नहीं देगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गलबात करने ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭਵੰਡਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਛਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਟਾਂ ਇਤਿਆਦਿ ਧੂਬੱਤੀ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੂਗੀ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਅਠਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
हो शंकर भगवान की ठीक है जी।